जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंद यमुना तीरा बनचारी, यमुना यमुना तीरा बनचारी, यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी, जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा यमुना तीरा बनचारी, यमुना यमुना तीरा बनचारी, यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोत्र सतहिभान्य शिल अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोत्र सतहिभान्य शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की श्री वृंदावन धाम की श्री श्री नवदीप मायापुर धाम की श्रीमती तुलसी देवी भक्ति देवी की गंगा जमुना माई की गौर प्रेमानंदी हरिनाम संकीर्तन की श्री श्री राधा पार्थ सारथी जी की श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की श्री श्री गौर निताय की श्रील प्रभुपाद की ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees all glories to assembled devotees all glory to assembled devotees all glory all to Gurun Garang की जय ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद का अध्याय 9 से 2 श्लोक पढ़ेंगे। फिफ्टी 51 और 52। इसके अतिरिक्त आज बराह देव जी का, भगवान बराह देव का आविर्भाव तिथि है, प्राकट्य तिथि है, अपीयरेंस डे है। तो बराह देव के विषय में भी कुछ कहेंगे, चर्चा करेंगे। रिपीशन के लिए जो चौथे स्कंद का श्लोक है, इसको मेरे पीछे आप लोग दोहराइए। तो मैं 51 श्लोक का अनुवाद पढ़ता हूँ। ताम शशांसु जना राज्ञी दृष्ट्या ते पुत्र आर्तिहा प्रतिलब्धा चिरम नष्टो रक्षिता मंडलम भुव। अनुवाद। राजमहल के निवासियों ने रानी की इस प्रकार प्रशंसा की। हे रानी, दीर्घ काल से आपका प्रिय पुत्र खोया हुआ था। यह आपका परम सौभाग्य है कि वह अब वापस आ गया है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि वह दीर्घ काल तक आपकी रक्षा करेगा और आपके सारे सांसारिक कष्टों को दूर कर देगा। हमारे पीछे बोलिएगा। अभ्यर्चितस्त्वया नूनम् भगवान् प्रणतार्तिहा यदनुध्यायिनो धीरा मृत्युं जिज्ञु सुदुर्जयम्। अभ्यर्चितस्त्वया नूनम् भगवान् प्रणतार्तिहा यदनुध्यायिनो धीरा मृत्युं जिज्ञु सुदुर्जयम्। अभ्यर्चितस्त्वया नूनम् भगवान् प्रणतार्तिहा यदनुध्यायिनो धीरा मृत्युं जिज्ञु सुदुर्जयम्।
वैष्णव वैष्णव देवियां अभ्यर्चितः पूजित त्वया तुम्हारे द्वारा नूनम फिर भी भगवान प्रणत आर्तिहा जो अपने भक्तों को संकट से उबार सके, यत् जिसको अनुध्यायिनः निरंतर ध्यान करते हुए धीरः परम साधु पुरुष मृत्यु को जिज्ञु जीत लिया, सुदुर्जयम जिसे जीतना अत्यंत कठिन है। तात्पर्य और अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की हे रानी, आपने अवश्य ही उन भगवान की पूजा की होगी जो भक्तों को बड़े कष्ट से उबारने वाले हैं। जो मनुष्य निरंतर उनका ध्यान करते हैं वे जन्म तथा मृत्यु की प्रक्रिया से आगे निकल जाते हैं। यह सिद्धि प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। तात्पर्य, रानी सुनीति ने तो ध्रुव को खोया हुआ समझ लिया था, किंतु उनकी अनुपस्थिति में वह लगातार भगवान का ध्यान करती रही जो भक्तों को समस्त संकटों से उबारने वाले हैं। घर से दूर रहकर मधुवन में ध्रुव महाराज ने ही कठिन तपस्या नहीं की, वरन घर पर रहकर उनकी माता भी उनकी रक्षा और कल्याण के लिए निरंतर भगवान से प्रार्थना करती थी। दूसरे शब्दों में माता तथा पुत्र दोनों ही भगवान की पूजा करते थे और दोनों को परमेश्वर का परम आशीर्वाद प्राप्त हो सका। सुदुर्जयम शब्द जो विशेषण की तरह प्रयुक्त है और जिसका अर्थ है कि मृत्यु को कोई जीत नहीं सकता, अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब ध्रुव महाराज घर से दूर थे तो उनके पिता ने उन्हें मृत समझ लिया था। सामान्य रूप से यदि किसी राजा का 5 वर्ष का पुत्र घर से दूर जंगल में हो तो उसे मृत समझ लिया जाएगा, किंतु भगवान की कृपा से वह न केवल सुरक्षित था वरन उसे परम सिद्धि का वरदान भी प्राप्त हुआ था। तो इन 2 श्लोकों में महाराज उत्तानपाद के नगर के नागरिक, महाराज उत्तानपाद की राजधानी बिठूर कानपुर से लगभग, अभी तो कानपुर का अंग ही हो गया है, 20-25 किलोमीटर दूर है। जब ध्रुव महाराज लौटने की प्रक्रिया कैसे कैसे वो लौटे हैं। जब महाराज उत्तानपाद को पता लगा कि ध्रुव तपस्या करके भजन करके लौट रहे हैं तो उत्तानपाद को बड़ी प्रसन्नता हो रही थी, और विशेषकर वही बात उनको याद आती थी कि मेरा पुत्र 6 महीने पहले जो घर से निकल गया था
आ रहा है और उसने भगवान को देखा है। 6 महीने पहले तो देखा ना, गया है वहाँ से भगवान को देखा है उसने, भगवान से बात भी किया है, वार्तालाप किया है। इतना ही नहीं, भगवान के चरणों को, भगवान के श्री विग्रह का स्पर्श भी किया है, भगवान के चरणों को छू कर आ रहा। बड़ी गौरव बुद्धि हो रही थी, आदर बुद्धि हो रही थी। जानते हैं, लौटे ध्रुव महाराज, बहुत से आप लोग उसे पढ़ ही लिए किस तरह। अब किसी प्रकार का परिवार में मनोमालिन्य नहीं था, सुरुचि भी, उसका भी हृदय परिष्कृत हो चुका था। चूँकि नगर के सब बहुत लोग थे, लाखों लोग थे देखने के लिए ध्रुव महाराज, सब लोग बाहर आ गए थे। और तो छोटे बच्चे थे, इतना भीड़ था कि सब लोग नहीं देख सकते थे। तो व्यवस्था की गई कि ध्रुव महाराज को कहा कि हाथी पर बैठाया गया, स्त्री हाथी, हथनी पर, कि सब लोग दूर से ही देख सके। जब ध्रुव महाराज ऊपर हाथी पर बैठे तो उन्होंने कहा कि मैं अकेले नहीं बैठूंगा, हमारा जो छोटा भाई है, कनिष्ठ भाई है उत्तम, उसको ही बैठाया जाए। तो दोनों बैठे थे, दोनों हाथी पर बैठे थे, नगर में आए। तो इस श्लोक में नागरिक लोग ध्रुव महाराज की माता सुनीति की प्रशंसा कर यह कह रहे हैं कि एक तरह से आपका लड़का खो गया था, मर ही गया था, लेकिन एक तरह से मृत्यु के मुंह से आकर लौट गए। और यह लड़का ऐसा लगता है कि दीर्घ काल तक आपका पालन पोषण करेगा, आपकी रक्षा करेगा। पहली बात यह कहे, लौट आया है तो आपकी सुरक्षा प्रदान करेगा और आपका किसी प्रकार का सांसारिक किसी प्रकार का कष्ट नहीं रहेगा। पहले श्लोक में। और इस श्लोक ध्रुव महाराज लौट आए, वो लोग कहते हैं कि आपने अभ्यर्चितस्तया नूनम, निश्चित रूप से हम लोग कह सकते हैं आपका पुत्र लौट आया, तो आपने जरूर भगवान की पूजा की होगी, अर्चना की होगी गंभीरता से। कैसे भगवान की पूजा की थी? भगवान प्रणत आरती, भगवान के शरण में कोई आता है, भगवान की शरणागति लेती है, तो भगवान का स्वभाव है कि उसके संपूर्ण कष्टों को, संपूर्ण दुखों को दूर कर देते हैं। ऐसे भगवान की निश्चित रूप से आपने आराधना की होगी, अन्यथा आपका पुत्र लौटता नहीं। और क्या है? यदनु ध्यायिना धीरा, कोई भी व्यक्ति, धीर पुरुष, सौभाग्यशाली व्यक्ति भगवान की आराधना करता है, उनका ध्यान, निरंतर ध्यान करता है, तो वह एक मृत्यु एक तरह से दुर्जय है, मृत्यु कोई जीत नहीं सकता है। लेकिन भगवान के ध्यान करने से, भगवान की पूजा करने से दुर्जय मृत्यु भी जीत ली जाती है। जन्म मरण का जो संस्कृति है, प्रवाह है, उससे व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो हम नागरिक लोग कहते हैं कि माँ से कहते हैं कि सुनीति से कहते हैं आपने भगवान की अवश्य पूजा। यह प्रचलित बात है लोक और वेद में भी कि माता पिता कुछ सत्कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, तो उनके पुण्य के प्रभाव से, सत्कर्म के प्रभाव से पुत्र की अभिवृद्धि होती है, पुत्र का संरक्षण होता है। इसलिए आप जानते हैं गांव में एक व्रत किया जाता है, मेरा व्रत का नाम नहीं आता है। क्या व्रत करते हैं पुत्र के अच्छे के? माता लोग करती है ना, तृतीया, उस व्रत का नाम क्या है? हाँ, जीत पुत्रिका। जिन स्त्रियों के पुत्र हैं, जीवित हैं, तो वो लोग बड़े एक व्रत करते हैं, उपवास करती हैं। तो माता पिता यदि पुण्य कर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं, भक्ति करते हैं, तो उसका असर पुत्र पर पड़। ये लोग अनुमान करें, लड़का एक तरह से मृत्यु के मुंह से लौट आया, अच्छा से रहा, तो उसने तो पुण्य किया होगा, भजन किया होगा, किया है कि नहीं हम लोग नहीं जानते, लेकिन आपने जरूर, अन्यथा आपका पुत्र नहीं लौट।
अभ्यर्थितस्तया नूनम, आपने अवश्य ही भगवान की बढ़िया से पूजा की होगी, जिसके प्रभाव से, आपके भक्ति से, आपके सत्कर्म से आपका पुत्र सुरक्षित लौट गया। प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में एक ही बात लिखे हैं। ये तो लोग अनुमान करते हैं, हम लोग निश्चित कह सकते हैं कि आपने पूजा की हो। प्रभुपाद जी इसमें कहते हैं जब ध्रुव महाराज चले गए घर से, 5 वर्ष का लड़का, इकलौता पुत्र, ऐसे सौतेले भाई एक दूसरे थे, लेकिन सुनीति के लिए तो अपने उदर से तो एक ही पुत्र पैदा हुआ था। वह लड़का जंगल में भाग गया। चिंता होती होगी ना। तानपाद कहे हैं कि पता नहीं, नारद जी से बात है कि हमारा लड़का, मैं बहुत पापी हूँ, हमारा लड़का, मैंने अपने लड़के को भगा दिया। उसका कमल के समान सुंदर मुख है, जंगल में चलते चलते, धूप में बर्फ चलते चलते उसका मुंह कुम्हिला जाएगा, मलिन हो जाएगा, उसे भूख और प्यास लगेगी, कहाँ उसे भोजन मिलेगा, कहीं भूखे प्यासे, कहीं नदी के किनारे कि जंगल में पेड़ के किनारे सो जाएगा, तो कोई हिंसक जंतु हैं, बाघ हैं, भालू हैं, उसको खा जाएंगे। यही सोच रहे। कोई ही माता पिता, स्नेह होता है ना। आप लोगों तो अधिकांश आगे ब्रह्मचारी लोग बैठे हैं, शायद आप लोगों को अनुभव नहीं होगा, लेकिन किसी भी माँ का, पिता का अपने पुत्र के प्रति अतिशय स्नेह होता, बहुत स्नेह होता, स्वाभाविक, एकदम ह्यूमन साइकोलॉजी होता। तो बहुत चिंतित। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कहते हैं केवल ध्रुव महाराज ही तपस्या नहीं कर रहे थे, मधुबन उन्होंने तो तपस्या किया ही था, लेकिन उसके साथ उनकी माँ निरंतर। महाराज उत्तानपाद के विषय में इसके विवरण है कि 6 महीने तक, जब तक ध्रुव महाराज नहीं लौटे, तो माँ भी, इनकी माँ न तो बढ़िया से खाती थी, न तो बढ़िया से सोती थी, न तो बढ़िया से कपड़ा पहनती थी, विक्षिप्त जैसी अवस्था थी। एक लड़का चला गया है, भाग गया है, भाग नहीं गया है, मैंने भजन करने की पता लग गया था, भक्ति के लिए गया है, लेकिन फिर भी विक्षिप्त रहती थी। 6 महीने तक न तो बढ़िया से उसने भोजन किया था, न तो बढ़िया से शयन किया था, न तो बढ़िया से कपड़ा पहना था, न तो स्नान किया था बढ़िया से, विक्षिप्त अवस्था रहती थी। भगवान से प्रार्थना की, भगवान मेरे पुत्र की आप रक्षा कीजिए। दोनों ही, महाराज उत्तानपाद भी और सुनीति भी। तो यद्यपि कि भगवान को पाना बहुत कठिन है, जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना बहुत कठिन है, लेकिन कोई भगवान की बढ़िया से भक्ति करता है, यद अनुध्यायन, निरंतर यदि हम भगवान के चरणों कमलों का ध्यान करते हैं, तो ये संस्कृति का जो भय है, जन्म मरण का जो प्रवाह है, इस भौतिक शरीर को छोड़ने के बाद उस संस्कृति के चक्र से, रिपीटेड जो साइकिल बर्थ और डेथ का, उससे निकल जाते हम लोग भगवान के धाम में चल जाते हैं, भगवान की सेवा में लग जाते हैं। तो यहाँ वो लोग कहते हैं कि हम निश्चित रूप से, आपका एक तरह से, एक दृष्टिकोण से मरा हुआ लड़का मृत्यु के मुंह से निकल कर आ गया, तो निश्चित रूप से आपने भगवान की आराधना की होगी, नहीं तो संभव नहीं था। माता पिता का जो पुण्य है, पुत्र लोग इनहेरिट करते हैं, उसे प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी माता पिता को ऐसा दुष्कर्म नहीं करना चाहिए। उनको तो भोगना पड़ेगा, उनके बच्चों को भी कुछ विपत्ति आ सकती है। तो यहाँ पर सद्भाव है, गुडविल, सुनीति के प्रति धन्यवाद देते हैं आपने। आज इस विषय में इतनी ही चर्चा करते हैं। आज भगवान वराह देव जी का आविर्भाव तिथि है। तीसरे स्कंध में भगवान के इस लीला का बढ़िया रूप से वर्णन किया गया है। ये भगवान का वराह रूप में किस रूप में अवतार हुआ। बसती दसन शिखरे धरणी तवलग्ना शशिन कलंक कलेव निमग्ना केशव धृत शुकर रूप जय जगदीश है। जयदेव कवि ने, जयदेव जी ने जो भगवान की स्तुति की 10 अवतार, जैसे भगवान के अनंत अवतार हैं, उसमें 24 अवतार बहुत महत्वपूर्ण समझे जाते हैं।
उसमें 10 दशा होता है, तो उसमें बसती दशन शिखरे धरणी तव लग्ना शशिन कलंक कलेव निमग्ना केशव धृत शुकर रूप जय जगदीश हरे। भगवान जो अवतार लिए थे तो एक विशिष्ट एक लीला है, उन्हें पृथ्वी का उद्धार किया था। जयदेव कभी कहते हैं जब भगवान पृथ्वी का उद्धार कर रहे थे, नीचे से गर्भ समुद्र से बाहर निकाल रहे थे, तो भगवान ने पृथ्वी को अपने टस्क पर, 2 दांत होते हैं शुकर के, बारह के, उस पर स्थापित किया था। दांत ऐसे होता है। तो भगवान के दांत सफेद थे चंद्रमा के समय, और उसको पृथ्वी जो थी तो काला, ब्लैक, धब्बा के समान। दांत इतना बहुत बड़ा दांत था और उस पर छोटी सी पृथ्वी दिखती थी। पृथ्वी तो बहुत बड़ी है लेकिन उस अनुपात में बहुत छोटी सी दिखती थी। ठीक वैसे ही जैसे चंद्रमा में कलंक होता है, काला धागा होता है, काला स्पॉट होता है, देखे हैं ना चंद्रमा में उसमें को काला धागा धब्बा होता है, वह क्या है? काला स्पॉट। यह एक भगवान राम अपने बंदर के साथ जब सीता जी का अपहरण होता लंका में चढ़ाई कर रहे थे, तो बंदर बैठे थे, तो रात्रि का समय था, देखे चंद्रमा बहुत बढ़िया सुंदर। तो उनका अपने बंदर मित्रों से भगवान पूछे कि वो उसमें काला धब्बा क्यों है, वह क्या है? तो किसी एक बंदर ने यह बात बताई है कि 20 चंद्रमा का भाई है। भाई है ना? कैसे भाई हैं? हैं? एक ही माता पिता से उत्पन्न हुए हैं तो भाई हुए। तो चंद्रमा को अपना भाई इतना प्रिय है कि अपने हृदय में उसको स्थान दिया है। भाई को स्नेह है, जजी की तो 20 है, लेकिन अब हृदय में दिया है तो काला है, उसका 20 का रंग काला होता है, इसीलिए वो काली माँ। हम यह कहना चाहते थे कि तो चंद्रमा में जो धब्बा है, काला जो दाग है, तो चंद्रमा की उसे शोभा में हानि नहीं होती है। और वो छोटा चंद्रमा बड़ा है, छोटा सा उसमें धब्बा होता है। तो ऐसे भगवान का जो टस्क था, जो दांत थे, उस पर पृथ्वी रखी गई थी, तो ऐसा ही लगता था कि चंद्रमा का वो दाग। शशिन कलंक कलेव निमग्ना केशव धृत शुकर रूप जय जगदीश। श्रीमद् भागवतम में भगवान के इस लीला के लिए उत्पत्ति के विषय में वर्णन किया गया है। भगवान वराह देव का आविर्भाव किस कारण से हुआ था, किस प्रयोजन से हुआ था? सामान्य रूप से जब आते हैं, सामान्य भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि भगवान अवतार लेते हैं तो अनंत अनंत पर्पस होते हैं, भगवान के अनंत लीलाएं होती हैं। लेकिन भगवद गीता में भगवान 3 कारण की जिक्र करते हैं जिसके लिए पृथ्वी पर आते हैं। कौन कौन सा कारण है? परित्राणाय साधूनाम, साधुओं की रक्षा के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, और दुष्टों को नष्ट करने, और तीसरा धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे, धर्म की स्थापना के लिए, पुनः धर्म की स्थापना के लिए, साधुओं की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना के मुख्य रूप से। तो भगवान का यह अवतार वराह रूप के अवतार हुआ था। ऐसे तीसरे स्कंध में कथा आती है कि जब भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार कर रहे थे, लेकिन प्रारंभिक में जीवों की संख्या, विशेषकर मनुष्यों की संख्या बहुत कम थी, और जो सृष्टि करता है इसलिए उनका कर्तव्य था कि सृष्टि विस्तार हो। तो अनेक उन्होंने पुत्र को उत्पन्न किए, मरीचि इत्यादि, उनके ग्रैंडसन कश्यप इत्यादि पुत्र उत्पन्न कर रहे थे, लेकिन उस स्पीड से जितना जरूरत थी, पृथ्वी अंडर पॉपुलेटेड थी। तो कहना था, तो ब्रह्मा जी बड़े चिंतित थे कि मैं
क्या करूं कि भगवान की आज्ञा है सृष्टि का विस्तार करो, लेकिन मैं कर रहा हूं लेकिन पर्याप्त नहीं हो रहा है। लेकिन बड़े चिंता में थे इसी में कि मैं भगवान की आज्ञा का, भगवान की जो उन्होंने सेवा दी है उसको सम्यक रूप से नहीं कर पा रहा। तो उसी समय उनके शरीर से 2 और शरीर उत्पन्न हुए, सामने खड़े हो गए। इस चिंता करें उनके शरीर से उत्पन्न हुए। उसमें से एक स्त्री थी, एक पुरुष था। स्त्री पर जोड़ 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 सामने खड़े। स्वाभाविक कि ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा जी के पुत्र है मनु महाराज, स्वयंभू मनु। स्वयंभू ब्रह्मा जी का नाम है और स्वयंभू से निकला, स्वयंभू कब स्वयंभू मनु महाराज, प्रथम मनु। ऐसे 14 मनु होते हैं, उसे प्रथम स्वयंभू मनु प्रकट हुए। तो मनु महाराज ने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से, सॉरी मनु महाराज स्वयंभू मनु ब्रह्मा से प्रार्थना किए कि पिताजी आप हमारे पिता हैं, आपने मुझे प्रकट किया है, उत्पन्न किया है, मैं आपका पुत्र हूँ। मेरी योग्यता के अनुसार जैसी मेरी कैपेसिटी है, मैं जितना योग्य हूँ, जितना मेरा अधिकार है, तो मैं क्या करूँ कि आपकी सेवा हो सके, आप कैसे प्रसन्न होंगे। पुत्र का कर्तव्य होता है अपने पिता को संतुष्ट करना, तो आपकी मैं सेवा करना चाहता हूँ, आप बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूँ कि जिससे आप मुझ पर प्रसन्न हो। तो उस समय ब्रह्मा जी ने मनु महाराज को कहा, पहले बहुत प्रशंसा की, बेटा ऐसा पुत्र होना चाहिए जो पिता की आज्ञा का पालन करे। वैदिक ग्रंथों में यह बात कही गई है, बार बार यह बात कही गई है कि पुत्र को वैदिक ग्रंथ यह अधिकार नहीं दिए हैं, वैदिक ग्रंथों में अधिकार किसी भी पुत्र को नहीं दिया गया है कि पिता कोई आज्ञा देता है तो वह उचित है कि अनुचित है, इस पर विचार करे। विचार करने का, सोचने का कि उचित आज्ञा है कि अनुचित आज्ञा है, इस पर विचार करने का पुत्र को अधिकार ही नहीं दिया गया है वैदिक शास्त्रों में। क्या करना होता है, आंख बंद करके जो कुछ आज्ञा देते हैं उसको पालन कर देना चाहिए। वैदिक ग्रंथ में तो ब्रह्मा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई ऐसा पुत्र, क्योंकि एक बार वो थोड़ा सा पुत्रों के व्यवहार से जल चुके थे। चतुष्कुमार 4 लड़के प्रथम सेट ऑफ पुत्रों का प्रकट हुए और उन लोगों ने भी यही बात कही थी, चतुष्कुमारों ने, कि पिताजी बताइए आप हमको उत्पन्न किया, हम आपके पुत्र क्या सेवा करूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्रों अभी सृष्टि का विस्तार करना है तो तुम लोग गृहस्थ आश्रम स्वीकार करो और मेरी सहायता करो, हमको पॉपुलेशन बढ़ाना है। तो वो लोग चारों लोग डिनाई कर दिए। ठीक है पिता हैं, आज्ञा का पालन करना चाहिए, लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं हम लोग कैसे। देखिए ब्रह्मा जी एक बड़े आचार्य हैं, भक्त हैं। वो लोग कहे कि हम लोगों को एकांतिक रूप से नैष्टिक ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते, एकांतिक रूप से भगवान की भक्ति करना है, इसे घर की गृहस्थी में हमको नहीं पड़। एक तो डिनाई कर दिया, नहीं कर दिया। तो ब्रह्मा जी एक आचार्य है, जो उनका इंटेंशन था क्या किस लिए मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा, वो बड़ा अप्रिशिएट कर रहे थे, भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ यह भी हो रहा था कि हमारी आज्ञा का उल्लंघन करना चाहते हैं। तो अंदर से क्रोध आ रहा था, लेकिन फिर रोकने का ही प्रयास कर रहे थे। तो उसी समय उसी छीना झपटी में ऐसा रोकने में तो उनके भवों से शिव जी प्रकट शिव जी प्रकट हुए। तो शिव जी ने रुद्र ने कहा कि पिताजी बताइए क्या कर। तो उन्होंने कहा कि सृष्टि का विस्तार करो, तो उन्होंने स्वीकार कर लिए और खूब चालू किए सृष्टि का, भूत पिशाच एकदम अनवांटेड पॉपुलेशन। ब्रह्मा जी ने देखा कि इस सृष्टि से क्या फायदा होगा, बस हो गया, अब बेटा ध्यान करो, तुमने जो कुछ करना अब ऐसा ज़्यादा अनवांटेड पॉपुलेशन की जरूरत नहीं, तुम बस अब पूरा तुम। तो हम यह कहना चाहते थे कि ब्रह्मा जी को एक अनुभव था कि पुत्रों ने
इनकी आज्ञा का उल्लंघन किया था। लेकिन यह पुत्र इतना सुयोग्य निकला, साफ कहा कि पिताजी हमारी योग्यता जैसे, हमारा जितना अधिकार आप आज्ञा दीजिए, मैं सीरियसली आपको सेवा करना चाहता हूँ। तो भगवान ब्रह्मा जी ने उनको विशेष रूप यहाँ पर जैसा बना 3 आज्ञाएं दी, 3 बातें कही। आज्ञा दी, आज्ञा कर्म बहुत सी बातें, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ, उन्हें प्रश्न पूछते समय मनु महाराज ने कहा कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मैं क्या आपकी सेवा करूँ जिससे कि इस लोक में मेरा यश बढ़े, मैं यशस्वी हो सकूँ और परलोक में मेरी सद्गति हो। इस लोक में यश, रिपुटेशन, कीर्ति और परलोक हमारा सुधर जाए, गति मिले। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा पहले मेरी आज्ञा है, तुम सृष्टि का आविष्कार, पुत्र अपने ही समान गुणवान, देख ले कि तुम बड़े गुणवान, बड़े योग्य व्यक्ति हो, तो ठीक अपने सदृश तुम पुत्र उत्पन्न करो। मैंने गृहस्थ आश्रम स्वीकार करो, तुम पुत्र उत्पन्न करो। दूसरा, बेटा धर्म के अनुसार, धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार इस पृथ्वी का पालन करो, शासन करो, राजा बनो। और तीसरा था यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना करो, भगवान को संतुष्ट करो। प्रथम आज्ञा क्या है? सृष्टि, पुत्र उत्पन्न करो। फ्रैंकली उन्होंने कहा पुत्र उत्पन्न करो और धर्म के अनुसार पृथ्वी का शासन करो, प्रजा का पालन करो और इसके साथ यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना करो। मनु महाराज स्वीकार कर ले, पिताजी तो मैं करूँगा जैसी आप आज्ञा दे रहे हैं। फिर मनु महाराज ने कहा, स्वयंभू मनु कहे कि पिताजी मैं आपकी आज्ञा को पालन करना चाहता हूँ, सृष्टि करना चाहता हूँ, लेकिन जो हमारी प्रजा मेरे लिए और मेरे द्वारा जो सृष्ट प्रजा होगी, संतानें होगी, उसके रहने के लिए स्थान चाहिए। कहाँ रहेंगे? मैं कहाँ रहूँगा? और जिन अपने बच्चों को, पुत्रों को पैदा कर, वो कहाँ रहे? उनका निवास कहाँ होगा? तो ब्रह्मा जी थोड़ा ध्यान किए तो देखे कि जो सभी प्राणियों का यह पृथ्वी, माँ पृथ्वी है, निवास है, इसी पर आधार है, इसी पर हम प्राणी जीते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं। वो पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी गर्भोध समुद्र में छुपा दी गई है। तो देखे तो पृथ्वी का एग्जिस्टेंस है ही दिखाई, अब क्या करें? तो बड़े चिंतित हुए। एक सुयोग्य मुझे पुत्र हो गया जो हमें सहायता करेगा, सृष्टि का विस्तार करेगा, प्रजा का पालन करेगा, यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना करेगा, लेकिन उसके कुछ आधार होना चाहिए। कोई भी कर्म होता है तो उसके भगवान भगवत गीता में 5 बेसिक कारण बताएं पूर्ति के लिए। अधिष्ठानम तथा कर्ता, कर्णम च पृथक विधात। अधिष्ठान, कोई भी आप काम करते हैं, मंदिर बनाते हैं तो जगह चाहिए ना, कोई अधिष्ठान जगह चाहिए। तो प्रजा का लड़का है, प्राप्त हो गया, उत्पन्न करने को तैयार है, आज्ञा का पालन करने को तैयार है, लेकिन रहने के लिए स्थान नहीं। तो चिंतित थे, ध्यान कर रहे थे भगवान से कि क्या इसीलिए मैं करूं, कैसे करूं, पृथ्वी कहाँ है पता ही नहीं रही है, तो दिख नहीं रही है। उसी समय ब्रह्मा जी को थोड़ा स्नीजिंग, छींक आती है ना, कभी कभी सर्दी होती है तब। ऐसे तो ठीक है, नहीं होना बहुत अच्छा माना जाता है। इनको हल्की सी स्नीजिंग हुआ, छींक आई। तो छींक आई तो उनके नाक से एक थोड़ा व्हाइट सब्सटेंस आगे खड़ा हुआ। आप लोगों के नाक से कभी कभी आता है, अच्छा नहीं है, रुमाल रखते हैं हम लोग, पोंछ लेते हैं, एकदम आगे ही गिर जाए। आया तो मैंने एकदम से तो कुछ आ रहा है तो समझा गया कि कोई कफ आ रहा होगा। कफ नहीं था, एकदम दूध का जैसा सफ़ेद रंग होता है, सफ़ेद एक जंतु जैसा है। थोड़ा सा ध्यान दिए तो देखिए को सूकर है, सुअर, बाराह, अंगूठे के ऊपरी भाग के, कितना बड़ा था नहीं अंगूठे, इतना ज़्यादा से ज़्यादा इतना बड़ा। तो यह बड़ी विचित्र बात है, तो कौतूहल की बात हुई। ऐसे
स्नीजिंग करने से कोई जंतु नहीं उत्पन्न होता है, वो तो कफ आता है, लेकिन एकदम दिव्य, इतना सुंदर, इतना प्रभावशाली, उसे दिव्य ज्योति दिव्य प्रकाश निकल रहा था। 4 पैर थे, एक पूंछ भी था सूअर के रूप में। और भगवान के और ब्रह्मा जी के और जो पुत्र थे वो लोग कौतूहल होकर देखने लगे क्या को। तब देखते देखते जैसे देख रहे थे तो उस सूअर का आकार बढ़ने लगा, और बढ़ते बढ़ते कुछ ही क्षण में देखे हाथी के बराबर हो गया, बड़ा हाथी। और हाथी के बाद देखे एकदम पर्वत के बराबर हो गया, और पर्वत के बाद वो छलांग ले आकाश में स्थित हुए। तो इतना वो लोग विद्वान थे, ब्रह्मा जी अथवा उनके पुत्र मरीचि इत्यादि, वो समझ गए कि सामान्य जंतु नहीं होते, समय भगवान है। तो भगवान थे, बराह रूप में इस अवतार ली। देवताओं ने, ऋषियों ने ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की, और भगवान वहीं से आकाश से जोर से छलांग जंप दिए, डाइव किए समुद्र के तट पर। यहाँ वर्णन किया कि उतना जोर से भगवान कूदे थे कि इतना दोनों तरह से लहरें उठी, 2 पहाड़ शिखा के जैसा, 2 पहाड़ जैसा हो गए। और इसके बाद भगवान उस गर्भ समुद्र में प्रवेश किए। प्रवेश करने के बाद वो तैर, जैसे सुअर, आप लोग देखें ना, सुअर बड़ी अच्छा एक्सपर्ट स्विमर होते हैं, पानी में डाल खूब तैरने लगते हैं, अच्छा उनको पानी में लगता है। सुअर को, भैंस को, हाथी को पानी बहुत प्रिय है, पानी में रहते हैं। पानी नहीं मिलता है तो गटर में ही थोड़ा सा आराम कर। तो चूंकि भगवान उसी स्पेसिस में, वो तो सुअर नहीं थे, भगवान थे, दिव्य उनका श्री विग्रह था, लेकिन जो वैसा ही लीला कर रहे थे। तो सुअर किसी चीज को अन्वेषण कैसे करते हैं? सूंघ कर, उनकी घ्राण इंद्रिय बहुत तीव्र होती है, सूंघ कर पता लगाते थे किधर क्या है। तो भगवान पृथ्वी को सूंघ कर इधर के इधर नहीं ऐसे करते, और ऐसे हाथ दोनों आगे के पैर से हाथ जो कुछ ऐसे तैरते हुए गए वहां। पृथ्वी को हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु का भाई, पृथ्वी को चुरा कर गर्भ समुद्र में नीचे अतल तल में स्थापित किया था। चोर होते हैं, कुछ वस्तु चुरा लेते हैं, तो पूरा पृथ्वी चुरा लिया था। तो वहां रखे थे, तो वहां पर भगवान गए। भगवान अपने दोनों हाथ से, चाहे 2 पैर का जो आगे वाला, उसे पृथ्वी को लिए और अपने टस्क पर अपने स्थापित किए। और फिर जब उधर से आ रहे थे तो हिरण्याक्ष को पता लगा कि मैंने जिस वस्तु को, पृथ्वी को रखा है, उसको कोई आ रहा ले जाना। तो उसने युद्ध किया भगवान से। कहीं कहीं ऐसा वर्णन है, किसी वर्णन भगवान ने, पृथ्वी डर रही थी कि युद्ध करते समय वहीं पर रहे, गिर हो सकते, तो भगवान ने रह कर युद्ध किया था। कहीं कहीं वहीं पर स्थापित थी पृथ्वी, भगवान ने युद्ध किया, हिरण्याक्ष का वध किया। और हिरण्याक्ष का वध करने में पुनः भगवान आए और जल पर, जल के ऊपरी भाग पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। तो इसलिए भगवान का यह अवतार हुआ। बसति दशन शिखरे धरणी तव लगना, शशिन कलंक कलेव निमग्ना, केशव धृत शुकर रूप जय जगदीश। तो भगवान का अवतार, भगवान किसी भी अवस्था में दिव्य उनकी स्थिति होती है। चाहे वो मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं, चाहे पशु के रूप में प्रकट हैं, किसी रूप में दिव्य स्थिति भगवान की है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान का जो बाल होते हैं तो झाड़े थे, तो उसमें कुछ रोए हो गए, रोया निकले, झड़ गए, तो वही कुश घास हो गया। बहुत पवित्र घास समझा जाता है, कुशा घास, कुश बहुत पवित्र, कहीं बैठने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। भगवान भी जब 6वें अध्याय में अष्टांग योग का वर्णन करते हैं, तो बैठने के लिए आसन होना चाहिए। चैला जी न कुशोत्तरम। जब आप लोग बैठते हैं विशेषकर ध्यान के लिए, तो सबसे नीचे कुश, उसके बाद चर्म, रोम युक्त चर्म, चाहे रोम जिसमें रोया होता है, हमसे जूता जो चमड़ा रोया हटा दिया वो नहीं। चैला जी न कुशोत्तरम, तो पहले होना चाहिए, पृथ्वी पर होना चाहिए कुश, पवित्र
घास है, क्योंकि भगवान के रोम से बना हुआ है, उसकी सृष्टि हुई। इसके ऊपर मृग चर्म अथवा बाघ का चर्म, रोम युक्त चर्म, हेयरी स्किन, और उसके बाद कपड़ा होना चाहिए, चाहे रेशमी का हो सकता है तो सूती हो सकता है। भगवान से ऐसे तो भगवान का इसी रूप में, संक्षिप्त रूप में वर्णन मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी से बताई है लीला 3 स्कंद में। भगवान का बारह अध्याय का आज ही आविर्भाव तिथि है। मुझे बहुत सी इस अवतार की लीलाओं के विषय में पता नहीं है, तो मैं थोड़ा जितना मित्र पर से कुछ छूटा है तो कृपा करके। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। तो आज का जो दिन है वो बहुत ही पवित्र है और बहुत महत्वपूर्ण है। बराह भगवान का प्राकट्य हुआ और बराह भगवान के साथ में इस पृथ्वी का भी प्राकट्य हुआ जिस पर आप लोग बैठे हैं। तो ये जो पृथ्वी देवी है तो वो भी आज के दिन ही प्रकट हुई, और पृथ्वी के बिना तो कोई काम नहीं हो सकता है। तो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष ये जो दोनों भाई थे, तो दिति के गर्भ में जब थे, तो दिति के गर्भ में जब बड़े हो रहे थे, तो दिति को पता था कि कश्यप मुनि ने जो है शाप दिया है कि तुमने चूँकि अवैध तरीके से याचना की है और गर्भाधान कराया है, इसलिए तुम्हारे 2 पुत्र जो होंगे ये संसार का विनाश करने वाले होंगे। तो जब दिति को पता था कि जब ये जन्म लेंगे तो बड़ा विनाशकारी प्रभाव होगा, तो दिति जन्म नहीं देना चाहती थी इन 2 पुत्रों को। तो जहाँ तक उसकी शक्ति थी उसने जन्म नहीं दिया। 100 वर्षों तक इन दोनों पुत्रों को अपने गर्भ में धारण किया, लेकिन अंत में तो जन्म देना ही पड़ेगा। कहाँ मतलब कोई स्त्री रोक सकती है कि अपने बच्चे को जन्म ना दे। लेकिन जब गर्भ के अंदर ही ये जब बड़े हो रहे थे तो दिति के शरीर से अंधकार पैदा कर रहे थे। जैसे भगवान कृष्ण अदिति देवकी माता के गर्भ में थे तो प्रकाश पैदा कर रहे थे, देवकी के शरीर से प्रकाश पैदा हो रहा था, कारागार का अंधकार दूर हो रहा था। और ये जो 2 पुत्र थे ये दिति के गर्भ में जब बड़े हो रहे थे तो अंधकार पैदा कर रहे थे। अंधकार, सोचिए कि अंधकार कोई चीज़ पैदा करती है लेकिन ये अंधकार पैदा कर रहे थे। और उनके अंधकार से जितने देवता लोग थे वो समझ नहीं पाए कि क्या मतलब ये हो रहा है, ये अंधकार कैसे पैदा हो रहा है ना। तो भगवान के पास जाते हैं सब देवता लोग, नहीं क्षमा करना, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, और ब्रह्मा जी फिर बताते हैं कि इस अंधकार का कारण क्या है। अभी पैदा भी नहीं हुए हैं और अंधकार पैदा हो रहा है। तो इस अंधकार का कारण क्या है, तो बड़े विस्तार से ब्रह्मा जी ने वो घटना बताई कि 4 कुमार जब वैकुंठ में गए थे और किस प्रकार जय विजय ने उनको रोका, तो 3 जन्मों के लिए 4 कुमारों ने शाप दिया है। तो अभी ये दिति के गर्भ में है और तुम लोग चिंता मत करो, भगवान के द्वारा उनका विनाश होगा। तो दिति के गर्भ में हिरण्यकशिप और हिरण्याक्ष दोनों आए। तो जन्म तो पहले हिरण्याक्ष का हुआ, तो जन्म की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हिरण्याक्ष बड़ा है, हिरण्यकशिप का जन्म बाद में हुआ। जुड़वा है, दोनों जुड़वा हैं, लेकिन फिर भी मतलब देखा जाता भी कौन पहले पैदा हुआ कौन बाद में पैदा हुआ। तो जन्म के अनुसार हिरण्याक्ष बड़ा है, लेकिन ऋषि मुनियों के अनुसार हिरण्यकशिपु बड़ा है, कि गर्भाधान में जो है पहले गर्भ में हिरण्यकशिपु आया, तो जो पहले आया उसका जन्म बाद में होगा ही, जो बाद में आया उसका पहले जन्म होगा ही। तो इस प्रकार से ऋषियों की गणना के अनुसार हिरण्यकशिपु बड़ा था और हिरण्याक्ष छोटा था। तो इन दोनों के व्यक्तित्व में मतलब समानता तो है, दोनों असुर हैं, लेकिन एक अंतर भी है। अंतर यह है कि हिरण्यकशिपु की जो योजना होती थी वो संगठन करने की थी, असुरों को संगठित करना, अपने राज्य की स्थापना करना, अपने वैभव, अपना यश और अपना ऐश्वर्य उसको जो है मतलब बढ़ाना। तो ये जो है हिरण्यकशिपु का स्वभाव था। और हिरण्याक्ष का जो स्वभाव था वो था अकेले अपना पुरुषार्थ प्रकट करना, अपनी शक्ति दिखाना, अकेले अपने ही बल पर जो है बिना किसी सेना के हिरण्याक्ष। तो वो जो है अपना कोई प्रतिद्वंदी ढूंढता है कि कहाँ मुझे मिल सकता है जो मेरे जैसा योद्धा हो तो लड़ने में मज़ा आए।
उसको जो है मतलब कोई बराबरी का योद्धा मिले तो लड़ने में मजा आए। तो स्वर्ग में भी गया तो स्वर्ग में भी सब लोग भाग गए उसको देख करके। तो वो जो है मतलब भाग्य को नहीं मारना चाहता था, वो चाहता है कुछ मज़ा आए, अच्छा मतलब योद्धा मिले मुझे बराबरी का। तो वरुण देवता के पास आया, समुद्र को भी मंथन किया, समुद्र भी बहुत भयभीत हो गया, वरुण लोक में चला गया। वरुण देवता से कहा कि कृपया मुझे जो है युद्ध की भिक्षा दीजिए। तो वरुण देवता समझ गए अपमान करने के लिए विनम्रता दिखा रहा है, लेकिन अपमान करने की भावना से ये बात कर रहा है। तो वरुण जी जो है बोले कि भाई देखो मैं तो अब युद्ध से उपरत हो चुका हूँ, लेकिन अब तुम्हारे जो है जोड़ के एक व्यक्ति हैं इस समय वो समुद्र के अंदर हैं, वो भगवान विष्णु है वराह के रूप में, और तुम जो है उनके पास अगर जाओगे तो तुम्हारी जो है पूरी इच्छा पूरी कर देंगे, और इतनी इच्छा पूरी करेंगे कि तुमको हमेशा की सुलाह देंगे, विश्राम हमेशा के लिए तुमको विश्राम मिल जाएगा। तुम बहुत परेशान हो रहे हो युद्ध में, तो युद्ध में इतना संतुष्ट करेंगे कि हमेशा हमेशा के लिए तुम संतुष्ट हो जाओगे, मतलब सो जाओगे, विश्राम हो जाएगा तुम्हारा हमेशा के लिए। तो वरुण देवता ने भी उसी प्रकार से उसको उत्तर दिया। तो वो जो है बड़ा प्रसन्न हुआ कि कोई मेरा जोड़ीदार है। तो समुद्र के अंदर आया। तो समुद्र के अंदर जब आया तो भगवान वराहदेव पृथ्वी को उठा रहे थे। तो वो सोचता है कि लड़ने के लिए कुछ कारण तो मतलब होना चाहिए। तो भगवान तो वैसे युद्ध करते नहीं, भगवान का तो स्वभाव है नहीं कि किसी से युद्ध करें। तो वो जो है युद्ध करने का कुछ कारण ढूंढता है। तो सोचता है कि क्या कारण मतलब बनाऊं। तो उसने कारण बनाया कि देखो ये जंगल का जो जंतु है ये पानी में कैसे आ गया। क्योंकि भगवान ने जो वराह रूप धारण किया था तो ये ग्राम शूकर नहीं है, ये वन वराह, ये ग्राम वराह होते हैं, गांव के जो सुअर होते हैं जो मल खाते हैं। लेकिन भगवान ने जंगली सुअर का रूप धारण किया था। तो वो कहता है, आक्षेप करता है कि जंगल का ये जो जंतु है ये पानी में कैसे आ गया। फिर भी भगवान कुछ उत्तर नहीं देते हैं। और भगवान देते हैं, पृथ्वी देवी डरी हुई है। तो कोई व्यक्ति जब अपनी पत्नी के साथ होता है तो फिर उसकी बहुत बड़ी कमजोरी होती है, पत्नी डरती है तो वो युद्ध नहीं कर सकता। तो भगवान के अंदर तो युद्ध करने की इच्छा है, लेकिन पृथ्वी देवी डर रही हैं, तो भगवान जो है कुछ उत्तर नहीं देते हैं। अब उत्तर जब नहीं दिया तो वो सोचता है कुछ और कारण निकालना चाहिए युद्ध करने का। तो फिर उसने जो है देखा कि भगवान पृथ्वी को उठा रहे हैं, तो उसने फिर दूसरा कारण बनाया, ये पृथ्वी तुम कैसे लेके जा रहे हो, ये पृथ्वी हम असुरों को ब्रह्मा जी ने दी है। अब देखिए ब्रह्मा जी खुद ही तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि पृथ्वी कैसे बाहर आए, लेकिन असुरों को सच और झूठ में कुछ अंतर नहीं मालूम पड़ता है, और सच को झूठ, झूठ को सच, और युद्ध करने का कुछ कारण चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने हम असुरों को ये पृथ्वी दी है, ये तुम कैसे लेके जा रहे हो, छोड़ो इसको, कैसे छू रहे हो इस पृथ्वी को। तो भगवान फिर भी कुछ उत्तर नहीं देते हैं, पृथ्वी देवी डरी हुई है। तो भगवान चाहते हैं कि ऊपर आएँ और पृथ्वी को स्थापित करें, तब इससे बात की जाए। तो भगवान जो है ऊपर पृथ्वी को लेके आते हैं, और वो पीछे से आक्षेप करता ही जाता है और कठोर वचन बोलता जाता है, जो कि भगवान के लिए बड़े मतलब वो बुरे लगते हैं, लेकिन उत्तर नहीं देते हैं। इसके बाद पृथ्वी को जो है पानी के ऊपर स्थापित करके फिर भगवान जो है उसको उत्तर देते हैं। तो पहला उसका जो आक्षेप था कि तुम जो है जंगली सुअर हो, पानी में कैसे आए। भगवान ने उत्तर दिया कि हाँ ये सच है कि हम जंगल के जीव हैं, लेकिन हम ढूंढते फिरते हैं तुम जैसे कुत्तों को मारने के लिए। तुम्हारे जैसे कुत्तों को जो है मारने के लिए हम ढूंढते फिरते हैं, इसलिए हम आए। हाँ, दूसरी बात तुमने कही कि पृथ्वी को मैं कैसे उठा रहा हूँ, तो मैंने तो पृथ्वी को उठा लिया है, और अब तो मैं भाग सकता नहीं हूँ। तुम जो है तुम्हारे जैसे शत्रु को पा करके मैं भाग नहीं सकता हूँ, इसलिए आप पूरी शक्ति लगा लो और तुम जो है अपना पुरुषार्थ दिखाओ, अपना बल दिखाओ, कितना तुम्हारे अंदर बल है। तो इस तरह से जो है भगवान का युद्ध होता है हिरण्याक्ष के साथ में। तो देवता लोग जब आकाश से देखते हैं तो क्या देखते हैं कि भगवान तो खेल कर रहे हैं, जैसे बच्चा सांप के साथ खेले। तो बच्चे को जो है पता नहीं होता है कि सांप कितना खतरनाक है, और बच्चा तो खेलने के ही भाव में रहता है। लेकिन सांप जो है बड़ा खतरनाक होता है, उसका भाव तो बहुत गलत होता है। तो देवता लोग देख रहे हैं कि भगवान जो है क्रीड़ा कर रहे हैं ससुर के साथ में, जैसे बच्चा सांप के साथ खेले।
तो भगवान का जो है भाव है खेलने का, उस असुर का भाव है बड़ा खतरनाक। तो देवता लोग बहुत डरते हैं, लेकिन भगवान जो है बहुत देर तक खेलते रहे। अंत में तो उसको एक तमाचा मार करके ही उसको जो है भगवान ने गिरा दिया, लेकिन भगवान बहुत देर तक खेलते रहे। तो अंत में जब हिरण्याक्ष की मृत्यु हुई तो देवताओं ने पूछा कि आपके साथ युद्ध करते हुए भी इस असुर की शक्ति बढ़ती जा रही थी, तो हमें बड़ी चिंता हो रही थी कि इस असुर की शक्ति बढ़ती जा रही है आपके साथ युद्ध करते हुए। तो एक कारण तो ये था कि भगवान चूँकि खेलना चाहते हैं और युद्ध का आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन भगवान ने दूसरा कारण बताया। भगवान ने दूसरा कारण बताया, वो कारण ये था, भगवान कहते हैं कि चूँकि कल एकादशी थी, आज मैंने अवतार लिया, तो ऋषि मुनियों ने गलती से 10वीं तिथि को एकादशी का व्रत कर लिया। और 10वीं तिथि अगर मिली, 10वीं तिथि अगर थोड़ी सी भी मिली हो एकादशी में, तो वो जो है बहुत दूषित होती है। और भूल से भी अगर एकादशी का व्रत कर लिया जाए तो असुरों की शक्ति बढ़ती है। तो भगवान कहते हैं कि ऋषियों ने गलती से 10वीं तिथि को एकादशी का व्रत कर लिया था, तो इसलिए इस असुर की शक्ति बढ़ रही थी। तो इससे शिक्षा मिलती है कि हमें जो है एकादशी का व्रत करना है तो बड़ी सावधानी से करना है। इसलिए हम लोग जब लिस्ट बनाते हैं तो हम बनाते शुद्ध एकादशी। तो शुद्ध एकादशी का मतलब है कि 10वीं तिथि जरा सा भी उसमें ना मिला हो, जबकि द्वादशी तिथि मिली हो या त्रयोदशी तिथि मिली हो तो ये बहुत पवित्र हैं। द्वादशी तिथि मिली हो तो बड़ी पवित्र होती है एकादशी, और त्रयोदशी तिथि भी अगर मिल जाए, एकादशी द्वादशी त्रयोदशी मिल जाए तो त्रिस्पृशा एकादशी कहलाती है, बहुत पवित्र होती है। लेकिन 10वीं तिथि किसी प्रकार से भी ना मिली हो, जैसे कि शराब की एक बूंद अगर एक कलश गंगा जल में मिल जाए तो वो पूरा का पूरा गंगा जल क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। इसी प्रकार से 10वीं तिथि थोड़ी सी भी अगर एकादशी मिल गई तो पूरी एकादशी तिथि क्या हो गई, दूषित हो गई। तो ये हमें शिक्षा प्राप्त होती है। तो आज का जो दिन है वो बहुत ही पवित्र है। भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया था और पृथ्वी देवी का उद्धार किया था। वैसे कहा जाता है कि 2 बराह अवतार हुए, क्योंकि हिरण्याक्ष का जो जन्म हुआ वो तो हुआ किससे, दिति से हुआ, और दिति अदिति ये सब जो कन्याएं हैं ये दक्ष से उत्पन्न हुई। और जो दक्ष ये दूसरे दक्ष हैं, जो पहले दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र थे तो उनसे 16 कन्याएं हुई, तो उनमें तो दिति अदिति नहीं थी। ये दूसरे दक्ष हुए जो कि 6वें मनवंतर में हुए। तो 6वें मनवंतर में जो दक्ष हुए उनसे 60 कन्याएं पैदा हुई, उनमें से ये दिति हुई और फिर कश्यप जी से वाय हुआ। तो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का जन्म तो 6वें मनवंतर में हुआ। और ये स्वयंभू मनवंतर में जो मनु हुए तो उनके लिए ब्रह्मा जी ने जो है भगवान से प्रार्थना की थी। तो प्रभुपाद कहते हैं कि 2 बराह अवतार हुए हैं। 6वें मनवंतर में एक बराह अवतार हुआ जिसने हिरण्याक्ष का वध किया था, और जो पहले मनवंतर में बराह अवतार हुआ स्वयंभू मनवंतर में, उसमें भगवान ने पृथ्वी को निकाला था। लेकिन कथा जो है इस प्रकार से इसमें वर्णन हुआ है कि दोनों अवतारों को जो है संयुक्त कर दिया गया। दोनों अवतारों को जो है एक अवतार में मिला करके ये कथा का वर्णन हुआ है। हरे कृष्णा। श्री वराह देव आविर्भाव तिथि महाभूत की जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।